किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि खत्म हो जाती है जरूरतें, लालच नहीं मरती। खत्म हो जाती हैं जरूरतें, लालच नहीं मरती, कि भर जाता है पेट पर नियत नहीं भरती। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि जब हद से ज्यादा लालच बढ़ जाता है तो क्या मिलता है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत ही अमीर था, इतना अमीर था कि वो अपने गांव का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति था, लेकिन उसको पैसे का बहुत लालच रहता है। एक बार की बात है कि उसके गांव में एक बहुत पहुंचे हुए, बहुत उच्च कोटि के विद्वान पहुंचते हैं और वो उनको अपने घर लाकर उनकी बड़ी सेवा सत्कार करता है। जाने से पहले वो संत उससे कहते हैं कि बताओ बच्चे, तेरे मन में क्या है। तो वो कहता है कि गुरुजी, मुझे तो बहुत ज्यादा धन पाने की इच्छा है, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, राजा बनना चाहता हूँ। तो संत थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमको एक लालटेन देता हूं। ये एक लालटेन नहीं है, 4 लालटेन है। अब इन 4 लालटेनों की कहानी ये है कि जब भी तुम्हें जिंदगी में जब धन की जरूरत पड़े या तुम्हें लगे कि धन की कमी हो रही है, तभी तुम इन लालटेनों को जलाना। जब तुम पहला लालटेन जलाओगे तो पूर्व दिशा की ओर जाना और जिस जगह पे जाके ये लालटेन बंद हो जाए वहां पे खोदना, तुम्हें कुछ विशेष चीज मिलेगी। इसी तरह तुम जो दूसरी दिशा है वो है पश्चिम दिशा, तुम पश्चिम दिशा में जाना और वहां पे भी ये लालटेन अगर बंद हो जाए तो तुम वहीं पे खोदना और तुम्हें कुछ विशेष मिलेगा। ऐसे ही तुम तीसरा लालटेन जलाना और तुम उत्तर दिशा की ओर जाना, वहां पे भी तुम्हें जब लालटेन बुझ जाएगा तो कुछ विशेष मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, ये जो चौथा लालटेन है जो दक्षिण दिशा की ओर जाता है, कोशिश करना जिंदगी में से कभी भी ना जलाना पड़े, और यदि जलाना पड़ भी गया तो वहां पहुंचकर कुछ खोदना नहीं। अब संत चले जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो होता है, चूंकि लालची बहुत होता है, तो उसके मन में विचार आता है कि देखो, संत ने बताया है, सच बताया है, गलत बताया है, झूठ बताया, चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। पहली लालटेन जलाता है उसी रात और चल देता है पूर्व दिशा की ओर। जैसे ही पूर्व दिशा की ओर चलता है, चलते चलते रास्ते में लालटेन एक जगह बुझ जाती है। वहां पे एक बड़ा सा जंगल रहता है। जैसे ही लालटेन बुझती है, वो व्यक्ति उस जंगल की उस जगह पे खुदाई करना शुरू कर देता है और जैसे ही वो वहां खुदाई करता है, खुदाई करते ही उसको वहां से एक बहुत बड़ा मटका मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे जेवरात भरे होते हैं। अब उसकी जो आंखें होती हैं वो खुशी से बिल्कुल फट जाती हैं और वो इतना खुश होता है कि मुझे तो कितना सारा धन मिल गया, अब तो मैं क्या क्या कर लूंगा। ऐसा सोचते हुए वो उस मटके को अपने घर ले आता है। लेकिन इसे ही कहते हैं ना, लालच। जब एक चीज मिल जाए तो दूसरी चीज पाने की इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है। अब इतना सारा धन अचानक से तो मिल गया, लेकिन अभी उसको संतोष नहीं हुआ। अब उसका जो लालच था वो उससे भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब दिन रात यही सोचने लगा, क्यों न मैं दूसरी दिशा की ओर जाऊं, वहां मुझे कुछ और ज्यादा मिलेगा। और ऐसा ही सोचते सोचते अगले ही दिन वो फिर रात के समय दूसरी लालटेन लेके चल दिया। चलते चलते पश्चिम दिशा में एक ऐसी जगह आती है जहां पे बिल्कुल सूखी जगह होती है, मिट्टी ही मिट्टी होती है, कोई घर नहीं होते। अचानक से लालटेन बुझ जाती है। वो व्यक्ति उस जगह खुदाई करता है और वहां से उसे एक बहुत बड़ा संदूक मिलता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सोने की अशर्फियां भरी होती है। वो व्यक्ति खुशी के मारे पागल हो जाता है। किसी तरह उन अशर्फियों के संदूक को खींचता हुआ, उठाता हुआ वो अपने घर आ जाता है। अब लेकिन जो उसका लालच था वो पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है। अब उसे लगता है कि नहीं, अब मैं तीसरी जो लैंप है, जो तीसरी लालटेन है, उसे भी जरूर जलाऊंगा। और वो तीसरी लालटेन को जलाता है और अगली रात वो तीसरी दिशा अर्थात उत्तर दिशा की ओर जाता है। और जैसा कि पहले से निर्धारित था, लालटेन एक जगह बुझती है और जैसे वो वहां खुदाई करता है, वहां उसे हीरे और मोतियों के बहुत बड़ा बक्सा मिलता है। अब वो व्यक्ति बहुत खुश होता है, घर आ जाता है। इतना सारा जवाहरात, इतनी सारी अशर्फियां, इतने सारे हीरे। अब लेकिन उसका मन संतोष नहीं करता है। उसके मन में बात आ जाती है कि जो गुरुजी थे उन्होंने मुझे जो आखिरी जगह वहां जाने को क्यों नहीं कहा।
कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके मन में लालसा है कि जो भी उनके पास है वो किसी और को दे दे, या वो किसी को देना ही नहीं चाहते, उनके पास और भी धन हो, बहुत ज्यादा धन हो, मैं तो बहुत बड़ा राजा बन जाऊंगा, पूरे देश का राजा बन जाऊंगा। क्यों न मैं, जो सन्यासी ने मुझे कहा है कि उस दिशा में नहीं जाना, एक बार जाके तो देखूं, क्या पता मुझे यहां से भी ज्यादा खजाना मिल जाए। और सन्यासी ने मुझे ना देने के मारे ऐसा सोचा हो या ऐसा कहा हो। अब चूंकि ये उधड़मुन उसके मन में चल रही थी और आखिर में लालच उसके ऊपर हावी हो ही जाती है, और वो उस संदूक की लालसा में कि कोई एक से ज्यादा 3-4 संदूक मिल जाएंगे या बहुत सारा धन मिल जाएगा, वो लालटेन जलाता है और आखिर में दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू कर देता है। दक्षिण दिशा में चलते चलते अचानक से लालटेन बुझ जाती है, और जहां लालटेन बुझती है वहां एक बहुत बड़ी हवेली रहती है। उस हवेली में रोशनी भी थी। वो व्यक्ति उस हवेली का दरवाजा खोलता है, लेकिन वहां कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। वहां 10 कमरे थे। वो पहले कमरे का दरवाजा खोलता है तो हैरत से भर जाता है कि पहले कमरे में सिर्फ चांदी ही चांदी थी। दूसरे कमरे का दरवाजा खोलता है, वहां सोना। इसी तरह वो 9 दरवाजों को खोलता है और उसमें सिर्फ सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, मतलब अकूत खजाना भरा हुआ था। वो व्यक्ति खुशी से पागल हो जाता है और सोचता है कि यही बात थी कि सन्यासी मुझे यहाँ नहीं आने दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे उसने बहुत बड़ा खजाना छुपा रखा था। ऐसे करते हुए वो 10वें कमरे में आता है, और जैसे ही 10वां कमरा खोलता है वहां पे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा रहता है, जो कि एक सूत काट रहा होता है एक चरखे पे। वो व्यक्ति उस आदमी को देखकर कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो जैसे ही वो बूढ़ा व्यक्ति उसको देखता है तो वो कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए? तो उसने कहा कि जी मैं तो यहाँ पे किसी तरह से जा रहा था और अचानक से मुझे प्यास लगी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। ये बताइए, यहाँ तो मैंने इतने दरवाजे खोले और सिर्फ में इतनी धन संपदा है, क्या ये धन संपदा आपकी है या ये कोई भी व्यक्ति ले सकता है? तो व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अगर तुम 5 मिनट के लिए मेरी ये जो चरखा है इसे चला लो, क्योंकि मुझे बहुत थकावट हो रही है, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। यदि तुम इसे थोड़ी देर के लिए चला लोगे तो मैं तुम्हें सारी बातें भी बता दूंगा और मेरी जो पीठ की अकड़ाहट है वो भी दूर हो जाएगी। वो व्यक्ति इस बात पे खुश हो जाता है और कहता है ठीक है, चलो अच्छा है कि मुझे खजाना मिल जाएगा और इसको ले जाने का रास्ता भी मिल जाएगा, क्योंकि इतना सारा खजाना मैं अकेले तो ले नहीं जा सकता हूँ। अब वो व्यक्ति इस लालच में उस सूत को काटना शुरू कर देता है उस चरखे पे। जैसे वो चरखा चालू करता है चलाना, ऐसे वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत जोर से हंसने लगता है। उसको हंसता देखते ही वो सेठ उससे कहता है कि आप इतनी जोर से हंस क्यों रहे हो? तो वो व्यक्ति कहता है कि तुम इस जो चरखे को चला रहे हो ना, इसको रोको नहीं, क्योंकि जैसे ही तुम इस चरखे को चलाना रोकोगे वैसे ही ये पूरा महल गिर जाएगा और इसके अंदर तुम भी दब जाओगे। मैं भी तुम्हारी तरह एक बहुत लालची व्यक्ति था। मैंने अपना पूरा जवानी जो है वो इसी लालच के चक्कर में सूत को काटते हुए निकाल दिया। मुझे भी किसी संत ने 4 लालटेनें दी थी और मैंने भी अपने लालच में आकर इस आखिरी दिशा तक आया, और मुझे भी किसी व्यक्ति ने यही कहा कि तुम अब सूत काट लो और मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, और तब से मैं सूत को ही काट रहा हूं, क्योंकि मैं तब से एक ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जो मुझसे भी ज्यादा लालची हो और इस दिशा में आकर मुझे इस काम से मुक्त कर दे। तो कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी में चीजें हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती हैं। अगर किसी को संतुष्टि है तो 4 कपड़े और एक मकान में या पेट भर रोटी में भी संतुष्टि है, लेकिन यदि आपके पास संतुष्टि नहीं है ना, तो जीवन में चाहे कुछ भी मिल जाए आपको, आप कभी तसल्ली नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि लालच दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। किसी ने पूछा कि दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्या है, तो जवाब आया कि और ज्यादा पाने की भूख। इसलिए जिंदगी में कोशिश करें, एक लक्ष्य जरूर बनाएं कि आपको कहां तक पहुंचना है, लेकिन इतना लालच ना रखें कि आपको सिर्फ लक्ष्य याद रहे और जिंदगी जीना भूल जाए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी कहीं आपके दिल को छुई होगी। यदि पसंद आए तो इस मित्रों से शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।